बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है हमने इक्वेशंस को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो ये इंट्रोडक्शन में मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का डिटेल से बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। इसमें स्टेप्स कौन से होते हैं, मसलन फर्ज कर लें ये इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ 7 है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ईच टर्म को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखें ये है फर्स्ट स्टेप हमारा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए ईच टर्म को 7 पे डिवाइड कर दिया मैंने, ताकि ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 बन जाए। तो यहाँ ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x और माइनस 1/7 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो कांस्टेंट्स है वो हम राइट साइड पे ले जाते हैं। जो भी कांस्टेंट्स है यानी विदाउट x वो वैल्यू जो है वो राइट साइड पे ले जाएं। तो अब ये देखें -1/x है, तो इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो यूँ आएगा हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 और ये -1/7 है, राइट साइड पे ले जाएं तो 1/7 आ गया। यानी कांस्टेंट जो है वो हम मूव करेंगे, ले जाएंगे राइट साइड पे, राइट हैंड साइड। और थर्ड स्टेप है स्टूडेंट्स कि x का जो कोफिशिएंट है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी जो हमारे पास है 2/7, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट ऑफ x 2/7, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशंस के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो हम लिखेंगे एडिंग 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में जो स्टेप्स हैं मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ यूँ हम ये ऐड कर देंगे बोथ साइड्स। ये मैंने ऐड कर दिया 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यानी ये जो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ ये देखें 2 वैल्यूज ऐसी हैं जिनके ऊपर स्क्वायर होता है। तो अगर हम स्क्वायर को छोड़ दें तो बाकी ये जो टर्म है a और b, ये देखें इनका होल का स्क्वायर लिया गया है, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ इसी तरह हम इसको अब स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/7 होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है यानी एक्स के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को छोड़ें आएगा एक्स, और यहाँ भी स्क्वायर्स को एलिमिनेट करें तो ये आएगा 1/7 और ये प्लस लगा देंगे साथ, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट जो है उसके साथ जो साइन है वो लगाना होता है दरमियान में। तो ये आ गया होल स्क्वायर, यानी इस टोटल वैल्यू को मैंने x प्लस 1/7 होल स्क्वायर लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करें दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं 1/7 प्लस 7 का स्क्वायर मीन 49। अब राइट साइड पे स्टूडेंट्स ये 7 और 49 है डिनोमिनेटर में, तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 49। फर्स्ट डिनोमिनेटर है 7, तो हम जो एलसीएम आए उसको न्यूमिनेटर में रखें और फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर दें। तो सिंप्लीफिकेशंस के बाद जो आंसर्स आए यानी 7 आया उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7 और इधर आगे 49 और ये 49 और ये एलसीएम में हमारा 49 है, तो यहाँ ये आ गया आपके पास 1।
तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो अब नेक्स्ट जो है वो इसको ऐड कर लें। ये आ गया 8/49। लेफ्ट साइड पे वैल्यू है हमारे पास x प्लस 1/7 x होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ x जो है हमारे पास x वो स्क्वायर के यानी पैरेंथेसिस के अंदर है। तो इसको स्क्वायर को कैसे ख़त्म करें ताकि हम x फाइंड आउट करें, तो उसके लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखें स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि x को आज़ाद कर दें। 8/49 ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड्स। तो यहाँ से देखें आ गया x प्लस 1/7, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर आ जाएगा प्लस माइनस, और ये 8 जो है स्टूडेंट्स यूँ 8 का जो स्क्वायर रूट है हम इसको लिख सकते हैं 4 × 2। तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो होता है 2 और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 2। तो यानी 8 को हम यूँ लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 और नीचे 49 है, 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 होता है। तो ये वैल्यू आ गई। अब ये प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो हमारे पास x की जस्ट एक ही वैल्यू आएगी। इस तरह प्लस माइनस लगाने से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ हम लिखें स्टूडेंट्स ईदर और x प्लस 1/7 इक्वल, हमारे पास एक दफ़ा वैल्यू प्लस में रख लें और x प्लस 1/7 और एक दफ़ा वैल्यू जो है वो माइनस में रख लें। अब इसको सॉल्व कर लें। x इक्वल टू -1/7, ये राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का साइन है माइनस का हो जाएगा, और ये आ गया प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर 7। यहाँ से स्टूडेंट 7 एलसीएम आ गया, हमारे पास वैल्यू आएगी -1 प्लस 7 से कैंसिल -1, फिर 7 से कैंसिल, ऊपर आएगा 2 और स्क्वायर रूट 2। ये एक x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब इधर सॉल्व करते हैं। ये प्लस 1/7 है, राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो -1/7 और ये ऑलरेडी माइनस में है वैल्यू। एलसीएम लेंगे 7 तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, यानी 7 से कैंसिल, ऊपर आ गया -1, फिर 7 से कैंसिल, ऊपर आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। तो यूँ स्टूडेंट्स x की ये अनदर वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, इन दोनों को आप कंबाइन करके लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट्स में देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह हम जो है वो इसको लिख लेंगे। x की वैल्यू देखें सेंटर में एक दफ़ा प्लस आया है और एक दफ़ा माइनस, लेफ्ट साइड पे -1 और ये भी -1 है। तो इनको कंबाइंस करके भी लिख सकते हैं। हैंस लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, हैंस सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे -1 और ये एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में, तो इसको कंबाइन करके प्लस माइनस लिख लिया मैंने। तो यूँ हमारा ये सॉल्यूशन सेट आ गया। तो इस इक्वेशंस को मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया। स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है x² प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स वो कहता है इसको सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और साथ वो कह रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है। अगर यहाँ a को 0 लगा देते हैं तो ये इक्वेशन जो है
क्या लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक तो रहेगी नहीं। तो लिहाजा वो मेंशन कर रहा है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये इसका सिर्फ यही फ़ायदा है। अब देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो 1 नहीं है। तो हम क्या करें, 1 बनाने के लिए जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम ईच टर्म पे डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स देखें, मैंने हर टर्म पे ये देखिए ए से मैंने डिवाइड कर दिया। रीज़न क्यों डिवाइड किया, ताकि इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 बन जाए। तो यहाँ देखें ए कैंसिल हो जाएगा, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स माइनस 1 इक्वल 0। ये ज़ीरो कैसे, ज़ीरो को किसी भी वैल्यू पे डिवाइड करें सिवाय ज़ीरो के तो आंसर 0 आ जाता है। कैलकुलेटर पे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है आपके पास, सेकंड स्टेप ये है कि x का कोफिशिएंट है हमारे पास 4 ओवर a, ये देख लें 4 ओवर a, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 1 ओवर 2 से। 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 ओवर a। सिंप्लीफाई करने के बाद तो इसका स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे हम बोथ साइड्स। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक और स्टेप बताया था कि इसको हम क्या करेंगे कि ये जो कांस्टेंट्स है वो राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये मैं ले गया। उसके बाद मैंने x का जो कोफिशिएंट्स था आपके सामने 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया 2 ओवर a, तो उसका स्क्वायर ले लिया और वही वैल्यू को ऐड कर दिया मैंने बोथ साइड्स। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखें, यानी एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर वाली वैल्यू छोड़ दें, ये स्क्वायर छोड़ दिया तो आया एक्स, तो स्क्वायर को एलिमिनेट करें, नीचे लिखा 2 ओवर ए। साइन कौन सा लगाएंगे दरमियान में, प्लस या माइनस, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका जो साइन होगा वही लगाएंगे। इधर सिंप्लीफाई करें राइट साइड पे, तो 2 का स्क्वायर मीन 4 और ए स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट्स ए स्क्वायर जो है वो एलसीएम आ गया और ए स्क्वायर को डायरेक्ट a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा ए स्क्वायर प्लस 4 और लेफ्ट साइड पे वैल्यू है हमारे पास। अब क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है x, तो ये होल का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कैसे एलिमिनेट करें स्टूडेंट, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। ये आपके पास x प्लस 2 ओवर a, x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लिया मैंने। और राइट साइड जो वैल्यू है हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर, इसका भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो आपस में कैंसिल होंगे, आएगा x प्लस 2 ओवर a और इक्वल प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4, ये स्क्वायर रूट में 2 वैल्यूज ऐड हो रही हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, जबकि नीचे जो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो वो आ जाएगा a, तो लिहाजा ये नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में हम इसको a के इक्वल कर देंगे स्टूडेंट। अब क्या करें, इधर और ये देखें x प्लस 2 ओवर a, ये इक्वल है, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में रख लेते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस 4 ओवर 2, और एक दफ़ा वैल्यू जो है वो हम माइनस में रख लेते हैं, माइनस x प्लस 2 ओवर a इक्वल माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a। तो यूँ स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी x की, तो ये आ गया x इक्वल टू, ये प्लस 2 ओवर a है, राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस 2 ओवर a प्लस
स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए ओवर 2, सॉरी यहाँ 2 लिखेंगे। स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर ए ही है, ये मिस्टेक है मुझसे। एलसीएम है हमारे पास ए, तो ये देखें ए एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर में, और एलसीएम में देखें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। तो जस्ट न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है वो लिखेंगे -2 प्लस, फिर ये ए से कैंसिल हो गया, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 4। तो यूँ स्टूडेंट्स एक्स की ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह यहाँ इसको मैं राइट साइड पे ले गया -2 ओवर ए और माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए। फिर एलसीएम ए आ गया स्टूडेंट्स, ये एलसीएम आ गया, ए से कैंसिल, ये आएगा -2 माइनस फिर ए से कैंसिल, और रेडिकल साइंस के अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस 4। तो ये स्टूडेंट्स एक्स की एक और वैल्यू आ गई, इसको रेक्टेंगल बॉक्स में हम क्लोज कर देंगे। तो अब अगर गौर से देखें तो इनको कंबाइन करके लिखना हो तो ये दरमियान में प्लस है और ये है माइनस, तो हेंस सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे -2, ये प्लस है और ये माइनस है, कंबाइन करके लिख लें प्लस माइनस, तो यूँ ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास एक्स की कंबाइन करके हमने लिख ली ओवर ए। तो ये था स्टूडेंट्स, इस इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और इसका अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। इंतहाई इजी वे टू सॉल्व एनी इक्वेशंस, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये इजी वे है। जस्ट प्रैक्टिस करें, पेपर्स में अगर आ जाए कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, तो ये आपके सामने है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इक्वल 0। वो कहते हैं इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने बताया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1 होना चाहिए। तो यहाँ 1 नहीं है, यहाँ तो 11 है, तो यहाँ फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 11 से डिवाइड कर देंगे ईच टर्म को। ये देखिए मैंने 11 से डिवाइड कर दिया, 3 को भी 11 से डिवाइड कर दिया और 0 को भी 11 से डिवाइड कर दिया। 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11, और ये साथ ही मैं ये जो कांस्टेंट है इसको राइट साइड पे स्टूडेंट्स ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा -3 ओवर 11। उसके बाद आपने x का जो कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x विच इज -34 ओवर 11। ये देखें कोफिशिएंट ऑफ x जो है -34 ओवर 11 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करें, देखें 2 के टेबल में 34 आ रहा है, तो ये आ जाएगा -17 ओवर 11, और इसका क्या लेना है इसके बाद स्क्वायर, और यही चीज़ ऐड कर देनी है ऑन बोथ साइड्स, एडिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आप लिख लिया करें बेशक कि एडिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या ऐड किया बोथ साइड्स, -17 ओवर 11 होल स्क्वायर, और ये राइट साइड पे इधर भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन फिर ही बैलेंस होगी, 17 ओवर 11 सॉरी -17 ओवर 11 होल स्क्वायर। अब मैंने बताया था जिन वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को छोड़ें आएगा x, तो यहाँ स्क्वायर्स को छोड़ें तो ये आ जाएगा -17 ओवर 11 और होल का स्क्वायर, और इक्वल आएगा, वैसे भी x का जो कोफिशिएंट है उसके साथ जो साइन है वही दरमियान में आ रहा है, तो यहाँ देखें -3 ओवर 11
और ये माइनस जो है वो ये स्क्वायर की वजह से कैंसिल, और 17 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 289, यानी 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 to 1, यानी 11 जार 1 to 1 होता है स्टूडेंट्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आएगा 1 to 1 एलसीएम। अब जो एलसीएम आए उसको ऊपर रखें और फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर दें, तो यूं डिवाइड करने के बाद आ गया 11, तो इस 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर में है 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 33, यानी माइनस का -33 और प्लस 289। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने। अब इसको सॉल्व करेंगे, 289 में से 33 माइनस कर देंगे, ये देख लें ये 33 जो है वो माइनस होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 652। तो ये मैंने यूँ लिख दिया कि 256/1 to 1, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास x - 17/11 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। आइए देखते हैं स्क्वायर रूट्स लेके, x - 17/11 होल स्क्वायर, और मैंने ये स्क्वायर रूट ले लिया। देखें लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर रूट लिया, और राइट साइड पे हमारे पास 256/1 to 1 इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, ये आ गया, और ये प्लस माइनस लगाया मैंने, और 256 इसका स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स 16, और ये 1 to 1 का स्क्वायर रूट होता है 11। तो इसको फर्दर यूज सिंप्लीफाई करेंगे, इधर आर x - 17/11 ओवर इक्वल, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो मैंने प्लस वाली वैल्यू ले ली, x - 17/11 इक्वल -16/11। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16/11, ये -17 है तो ये इधर आके +17/11 हो जाएगा। 11 जो है वो एलसीएम आ गया, ये ऊपर आएगा 16 + 17, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 16 और 17, ये आ गया हमारे पास, ऐड करें 16 और 17 को, 3 1 कैरी, और ये आ गया 33 over 11, ये x की ये वैल्यू आ गई। उसके बाद राइट साइड पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x = -16/11, ये माइनस है, राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यूं एलसीएम आएगा 11, तो ये आ जाएगा -16 + 17, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 1/11। तो यूं इसका जो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास, ये आ जाएगा 33/11 और 1/11। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट 3 और ये स्टूडेंट्स देखें यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, और 11 1s are 11, 11 3s are 33, यानी फर्दर इसको हम कैंसिल करके तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, x = 3। तो ये स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट आ गया आपके पास। ये था थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैंने सॉल्व किया, इंतहाई इजी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 4।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल 0, और यहाँ वो कह रहा है कि एल नॉट इक्वल टू 0, यानी एल 0 नहीं है। अगर एल 0 होगा तो फिर क्या होगा, फिर तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं। जबकि हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा की तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखें एल है तो हम इस ईच टर्म को हम एल से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। एम एक्स को भी मैंने एल से और एन को भी एल से और 0 को भी एल से डिवाइड कर दिया। एल क्या है, 0 नहीं है, तो डिनोमिनेटर में वैसे भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, एल एल से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल, और ये राइट साइड पे ले जाएं कांस्टेंट्स को साथ ही। ये जो कांस्टेंट्स है इसको मैं राइट साइड पे ले गया, और क्योंकि ये 0 ओवर एल मीन 0, और ये चीज़ जो है वो राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब x का जो कोफिशिएंट है वो अगर आप गौर से देखें तो ये आएगा m ओवर l, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया m ओवर 2l। तो इसका स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड्स और ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। ये था सेकंड स्टेप इसका। तो यहाँ चेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर, इधर माइनस n ओवर l प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, जिन पे स्क्वायर है स्क्वायर को छोड़ दिया आएगा x, स्क्वायर को छोड़ दिया आएगा m ओवर 2l। ये टेक्निकल चीज़ है कि स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो सेंटर में वैल्यू प्लस साइन आएगा या नेगेटिव, तो x के साथ जो साइन है वही आएगा सेंटर में जो कि है प्लस। इधर सिंप्लीफाई करें, माइनस l ओवर l प्लस m स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, यानी 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा 4, और l के ऊपर स्क्वायर आएगा यूं। हम एलसीएम लेंगे, आएगा 4l स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जो एलसीएम हो उसको ऊपर रखें और फर्स्ट डिनोमिनेटर पर डिवाइड कर दें, तो ये देखें एक l कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 4l। इस 4l को माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 माइनस 4ln, और ये 4l स्क्वायर और यहाँ भी 4l स्क्वायर है, दोनों सेम हैं। तो जस्ट हमारे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वही आ जाएगी जो कि है m स्क्वायर। अब इसको हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेंगे, तो ये मैंने x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर है, तो इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं, ताकि x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। राइट साइड पे जो वैल्यू है इसको मैं न्यूमरेटर में जो वैल्यू उसको साथ ही मैं तरतीब लगा लेता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ। एम स्क्वायर को मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख रहा हूँ और नेगेटिव वाली वैल्यू को मैंने बाद में लिख लिया। ये देखें, एम स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 4l स्क्वायर, ये देखें स्क्वायर रूट ले लिया मैंने। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस m ओवर 2l इक्वल प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln। ये दोनों वैल्यू क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इनका स्क्वायर रूट जो है वो ऐसे ही रहेगा इसके ऊपर, लेकिन नीचे स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है और l स्क्वायर का l। इधर r लिखेंगे और यूं हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये आ गया x प्लस m ओवर 2l इक्वल प्लस वाली वैल्यू लिख लें m स्क्वायर माइनस 4ln, ये मैंने प्लस वाली वैल्यू लिख ली ओवर 2l, और यहाँ x प्लस m ओवर 2l, और ये इक्वल माइनस वाली वैल्यू मैंने लिख ली m स्क्वायर माइनस 4ln
स्क्वायर रूट ओवर 2l। यहाँ स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा x, और ये प्लस वाली वैल्यू है राइट साइड पे जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा -2l और प्लस m स्क्वायर प्लस 4ln स्क्वायर रूट ओवर 2l। यहाँ से स्टूडेंट्स 2l जो है वो एलसीएम आएगा और आपके पास वैल्यू आएगी -m कैसे, क्योंकि ये 2l है, ये भी 2l है, कैंसिल होगा। और इसी तरह ये वाली वैल्यू आएगी m स्क्वायर -4ln। इसी तरह हम राइट साइड पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल ये प्लस का उधर राइट साइड पे ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा ये वैल्यूज को अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस m स्क्वायर -4ln स्क्वायर रूट नीचे आएगा 2l। स्टूडेंट्स एलसीएम आ गया 2l से कैंसिल -m और माइनस ये जो रेडिकल साइंस के अंदर वैल्यू है यही आ जाएगी m स्क्वायर -4ln। तो ये स्टूडेंट्स x की अनदर वैल्यू, और इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे सॉल्यूशन सेट जो है वो आप पूरा लिखें। सॉल्यूशन सेट में आएगा -m, देखिए ये -m है, ये भी -m है, लेकिन दरमियान में प्लस और ये माइनस है, इनको कंबाइन करके मैंने लिख लिया m स्क्वायर -4ln स्क्वायर रूट ओवर 2l। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट था जो कि मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया। स्टूडेंट्स उम्मीद रखता हूँ कि ये 4 पार्ट्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आप अंडरस्टैंड कर गए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।